हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसकी एप्लीकेशन। ये हम टॉपिक फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में यूनिट 1 में देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी बोला गया है। क्यों बोला गया है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम किसी ऑर्गेनिज्म के जीन में कुछ मॉडिफिकेशन हैं और हम उसकी एक नई स्पीशीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नई चीज उससे इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए डेफिनेशन से समझ लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन? बिकॉज इट इंक्लूड्स द डायरेक्ट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब चेंज करना, किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में चेंज करना यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। इसी को बोला गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैं इसको और इंक्लूड करूं कि ये वो सेट है टेक्नोलॉजीज का, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे, दैट इट इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू चेंज द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ सेल। किसी सेल के जेनेटिक मेकअप को चेंज करना या उसको मॉडिफाई करना, इंक्लूडिंग द ट्रांसफर ऑफ जीन। उसमें चाहे तो ट्रांसफर भी कर सकते हैं हम जीन्स का विद इन एंड अक्रॉस स्पीशीज बाउंड्रीज टू प्रोड्यूस इंप्रूव्ड और नोवल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करने के लिए ना। इसी को अगर मैं कह सकता हूं तो हम इसको जीन मैनिपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। और मेनली हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और न्यू जेनेटिक्स भी यूज किया जाता है और इसको इस नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब मैं यहां पर बता देता हूं कि टूल्स कौन कौन सी चीजें आपको जरूरत लगेगा एक जेनेटिक इंजीनियरिंग करने में, या एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने में किसी भी एक सेल में। सबसे पहले मैं यहां पर क्लियर करूंगा, एक हमें डिजायर्ड जीन मतलब किसी जिस जीन में हमें मॉडिफिकेशन करना है वो जीन हमें चाहिए होगा। सेकंड इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम होता है और मैं इसको कह सकता हूं बायोलॉजिकल सीजर। सीजर मतलब कैंची। क्या करता है? इट क्लीव्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को काटता है, ये क्लीवेज करता है उसमें, बट ओनली एट अ लिमिटेड नंबर ऑफ साइट्स, मतलब कुछ नंबर ऑफ साइट्स पर ही ये क्लीव करता है। थर्ड वन इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज आपके डीएनए के मॉलिक्यूल्स को जोड़ने में मदद करता है, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काट रहा है, ये जोड़ रहा है। उसी के साथ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज आपका एक नया स्ट्रैंड बनाने में मदद करता है, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री टू एन एग्जिस्टिंग डीएनए। जो डीएनए है उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने की कोशिश करता है एक स्ट्रैंड, और आरएनए टेम्पलेट बनाने में भी मदद कर सकता है। उसी के साथ क्लोनिंग वेक्टर हमें रिक्वायर्ड रहेगा, और मेनली होस्ट सेल बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज वायरस हमें चाहिए होगा। ये अभी हम टेक्निक्स में पढ़ने वाले हैं, एंड अभी हमने आपको बताया कि किसका क्या क्या पर्पस है, और ये सारी चीजें, टूल्स हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होने वाले हैं। सबसे पहले अब यहां पर बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आखिरकार किस सिद्धांत पे काम करता है। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक स्ट्रैंड लिया, एक स्मॉल पीस लिया, किसका? सर्कुलर डीएनए का, जिसको हमने बोल दिया प्लाज्मिड, एंड उसको एक्सट्रैक्ट किया बैक्टीरिया से या ईस्ट सेल से। याद रखिएगा, एक स्मॉल पीस ऑफ सर्कुलर डीएनए लिया हमने, जिसको हमने प्लाज्मिड बोला, और वो हमने कहां से लिया था? बैक्टीरिया से लिया था। अब उसके बाद जो स्मॉल सेक्शन है उसको कट कर दिया ऑफ द सर्कुलर प्लाज्मिड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आपने उसको कट कर दिया, दैट इज योर मॉलिक्यूलर सीजर। अब उसको कट करने के बाद फिर हमने क्या किया? द जीन फॉर ह्यूमन इंसुलिन इज इंसर्टेड इनटू द गैप। मतलब जो प्लाज्मिड में गैप था उसमें हमने एक जीन ह्यूमन इंसुलिन का इंसर्ट कर दिया। सो दिस प्लाज्मिड इज नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब क्या किया? लेट सपोज ये हमारा प्लाज्मिड है, अब हमने प्लाज्मिड के साथ हमने क्या किया? हमने ये ह्यूमन इंसुलिन यहां पर ये जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, इस तरीके से ना। उसके बाद जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लाज्मिड है इज इंट्रोड्यूस इनटू अ न्यू बैक्टीरिया और ईस्ट ऑफ सेल। अब इस सेल को हम क्या करेंगे? ये हमारा लेट सपोज बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर एंगल्फ करा देंगे, यहां पर ये करा देंगे, तो हम बैक्टीरिया में कराया। उसके बाद दिस सेल देन डिवाइड्स रैपिडली एंड स्टार्ट्स मेकिंग इंसुलिन। मतलब जो बैक्टीरिया में अब ये सेल चली गई, ये मॉडिफाइड सेल है, तो ये अभी डिवाइड होना शुरू हो जाएगी, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, तो इस तरीके से डिवाइड होने लगेगी और इंसुलिन बनाना शुरू हो जाएगा।
नाउ उसके बाद टू क्रिएट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल, द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया और यीस्ट ग्रो इन लार्ज फर्मेंटेशन वेसल्स, मतलब इनको हम इस बैक्टीरिया को या इस सेल को बैक्टीरिया को हम मेनली फर्मेंटेशन असेंबली में हम इसको वेसल में डालेंगे, जिससे कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं ग्रो ज्यादा हो सके और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो सके। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हेन फर्मेंटेशन इज कंप्लीट द मिक्सचर इज फिल्टर्ड टू रिलीज द ह्यूमन इंसुलिन, सॉरी, जब फर्मेंटेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उस मिक्सचर को हम फिल्टर कर लेंगे और जिसकी वजह से हमें इंसुलिन मिल जाएगा। So the insulin is then purified and packed into bottles and insulin pens for distribution to patient with diabetes। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको इंसुलिन डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। सो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने अब एक ये डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम है जो अभी हमने फ्लो चार्ट में बात की, अभी वही चीज मैं बताने वाला हूँ। ये आपका एक बैक्टीरिया है जिसमें प्लाज्मिड है। आपने क्या किया, प्लाज्मिड निकाल लिया। प्लाज्मिड निकाल के आपने क्या किया, ये ह्यूमन सेल है विद डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जीन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये इंसुलिन जीन हमने निकाला, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मिड है हमने क्या किया, देखिए प्लाज्मिड में ये चीज हमने ऐड कर दी, ये यहाँ पर ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ये एक हमारा बन गया, ठीक है। कंबाइन कर दिया इंसुलिन जीन को एंड प्लाज्मिड डीएनए को। उसके बाद अब जो ये लाइगेज है, लाइगेज का काम होता है जोड़ना, और मैंने यहाँ पर क्या कहा था, इसको जो काटा गया है ये कैंची वाले एंजाइम जिसको हमने बोला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, लाइगेज से जोड़ने का काम हुआ। अब लाइगेज जैसे जैसे जुड़ा तो हमें यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड मिला, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए, अब मैं यहाँ पर ये जो हमें मिला, अभी प्रीवियस रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड मिला, अब इसको हम एक बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में इंसर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर, तो अब ये बैक्टीरिया में जैसी सेल चली गई, ये इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा अंदर ही अंदर, ठीक है। मतलब सेल डिवाइड होना शुरू होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू होगा, अलाउ बैक्टीरिया टू रिप्रोड्यूस। बोला गया क्लोन ऑफ सेल्स बनते रहे, मतलब कॉपी बनती रही, जैसे फोटोकॉपी होती है, एक दूसरे की कॉपी बनती रही। और उसके बाद हमने इंसुलिन को आइसोलेट कर लिया फ्रॉम क्लोन्ड बैक्टीरिया और हमें यहाँ पर इंसुलिन मिल गया। सो ये था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब साथ ही में बात करते हैं आखिरकार एप्लीकेशन, कहां पर ये यूज हो सकता है। चलिए, सबसे पहला है एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मेडिसिन। मेडिसिन में कहा, इंसुलिन प्रोडक्शन में, अभी हमने देखा, ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये चीज चलती आ रही है 1982 से। यहाँ पर क्या, इसमें क्या किया गया, ह्यूमन इंसुलिन जीन इज इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियम ई कोलाई टू प्रोड्यूस सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। उसी के साथ अब आगे बात करते हैं। इन पास्ट इंसुलिन वाज ऑब्टेन्ड, पहले जब तक कि जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं आया था, पहले काउ से या पिग पैनक्रियास से बनाया जाता था और उसी की वजह से हमें दिक्कत देखने को मिलती थी। नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूसिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। मेडिसिन में ही हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया टू ट्रीट ग्रोथ रिटार्डेशन, दैट इज मेनली जब ग्रोथ नहीं होती तो हम हार्मोन्स को प्रोड्यूस देते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन को प्रमोट करने के लिए, रिटार्डेशन को प्रिवेंट करने के लिए। प्रोड्यूसिंग फॉलिस्टिज्म इंजेक्शन कंटेन्स द एफएसएच हार्मोन फॉर ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए हम फॉलिस्टिज्म हार्मोन देते हैं, फॉलिस्टिज्म इंजेक्शन। उसी के बाद मेकिंग ह्यूमन एल्बुमिन, anti-hemophilic factors and many other drugs. Next is your other biopharmaceuticals under development through genetic engineering include anti-cancer drug बनाई जाती है and a possible vaccine for AIDS and malaria. Now, अब दूसरा आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में भी हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारा मेनली वो यूज किए जाते हैं टू प्रोड्यूस वायरस एंटीजन एंड विच इज यूज्ड एज एन वैक्सीन। ये वैक्सीन क्या करती हैं, ह्यूमन इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस। Now, this produce has been done successfully for development of a vaccine, जैसे कि हमने हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए भी बनाया। सो अभी इसको बहुत अच्छे से यूज किया जा रहा है। वहीं पर मैं क्लियर करूंगा, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स होती हैं बहुत अच्छा इनका स्कोप है और बहुत अच्छा इनका काम भी देखा गया है ना। जैसे कि काफी वैक्सीन्स पर डेवलप हुआ है, एचआईवी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए बनाई गई है ना। नेक्स्ट इज योर जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में भी हमारा एप्लीकेशन होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। यहाँ पर क्या होगा, दैट सोमैटिक जीन थेरेपी इज डिजाइन टू इंट्रोड्यूस फंक्शनल जीन
to body cells which enables the body to perform normal functions, thus providing correction for genetic abnormalities. जीन थेरेपी में मतलब करेक्शन किया जा रहा है. Now, so इसकी वजह से क्या हो रहा है? That this will cause treating individuals by targeting the therapy to body cells such as bone marrow and blood cells. मतलब टारगेट पर काम किया जा रहा है, जहां पर हमारी प्रॉब्लम है, जहां पर एबनॉर्मेलिटी है, वहीं पर हमारा काम किया जा रहा है. इसीलिए बोला गया उसी जीन पर पर्टिकुलर. ठीक है. नाउ gene therapy has been successfully used to treat chronic lymphatic leukemia and Parkinson disease और chronic lymphatic leukemia में भी बहुत मददगार ये हुई है. नेक्स्ट एंड लास्ट, एग्रीकल्चर में आखिरकार कहां पर यूज होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी टेक्निक्स बहुत अच्छे से यूज की जा रही है एग्रीकल्चर में टू मेक द मॉडिफाइड क्रॉप्स. मतलब मॉडिफिकेशन कराया जा रहा है, नई वैरायटीज, नई स्पीशीज बनाई जा रही हैं. एक नई स्पीशीज इससे नई स्पीशीज बनाई जा रही है, नई जो कि बैक्टीरिया फ्री हो, वायरस फ्री हो. तो हमारा मेन एम यही रहता है इससे, टू प्रोड्यूस और टू इंट्रोड्यूस अ न्यू ट्रेट, मतलब नया कुछ गुण हो उस प्लांट में, टू द प्लांट विच डज नॉट अकर नेचुरली इन द स्पीशीज, जो कि नेचुरली नहीं किया जा सकता. सो हमारा एम क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को पाने का? पहला, रेजिस्टेंस टू सर्टेन पेस्ट, डिजीज और एनवायरमेंटल कंडीशन. मतलब हमारा सिंपल सी बात है, कोई ये प्लांट है, अब इस पे ज्यादा धूप से ये खराब हो जाता है, बट हम कोई ऐसा बना दें कि जिसपे धूप का ज्यादा असर ही ना हो, तो एक बहुत अच्छा चीज हो जाएगा. नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ स्पॉइलेज, मतलब सड़ना, जैसे बैक्टीरियल हो गया, जैसे हम लोग खेतों में खाद भी डालते हैं जिससे कि बैक्टीरिया ना ग्रो कर पाए. नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल ट्रीटमेंट्स, एग्जांपल रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड. एंड लास्ट, इंप्रूविंग द न्यूट्रिएंट प्रोफाइल ऑफ द क्रॉप, मतलब न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को इंप्रूव करना. नाउ I hope students the genetic engineering is covered. So for more videos don't forget to subscribe Pharmacy India YouTube channel. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इसी तरह से पढ़ते रहिए. Face it, fight it, achieve it with Pharmacy India. Thank you.